अरे बिल्कुल कुछ करे, दिल्ली किसी के बाप की है, दिल्ली किसी के बाप की है, दिल्ली नरेंद्र मोदी के बाप की है या योगी के बाप की है, दिल्ली किसी के बाप की, दिल्ली किसी। अरे ये कीला रोकेगी, अरे ये कीला रोकेगी, अरे ये कीले रोकेगी हमें, कहाँ है? रुकिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो कीले हैं ना हमें लगाई गई हैं, तो जिस तरह से कहा है कि जाओ जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, दाल चावल गेहूं बाजरा पीली पीली सरसों से, अरे अपना तो गहरा नाता है जाने कितने वर्षों से, और सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं, और ये पाँव नहीं ठहरेंगे, ये पाँव नहीं ठहरेंगे। ट्रैक्टर लाने की तैयारी कर बिल्कुल 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 ट्रैक्टर आप, अरे मैं कह रहा हूँ लगातार हमने इस बात का कभी समर्थन किया। आप मुझे बताइए 26 जनवरी को जो हुआ, 26 जनवरी को जो हुआ, हमारे किसानों ने किसी एक किसान की बाइट दिखाई है जिसने उस घटना का समर्थन किया हो, कहा हो कि नहीं झंडा जो है सही फहराया गया? अरे जिसने फहराया वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, गिरफ्तारी करवाए, ये सरकार का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है। सवाल हमसे किया जाता है, अगर हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने रात दिन जो है खेतों में हल चला करके इस काबिल बनाया है कि हम जो है कलम पकड़ सकें, तो आज कलम का फर्ज है कि जब हलों की जो है नौबत आई है तो हम उनकी लड़ाई हम लड़ें, हम लगातार लड़ाई, और ये एक दो फसलों को नहीं नस्लों को बचाने की लड़ाई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ फसलों के साथ साथ नस्लों को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। ये सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी, घुटनों पर आएगी, किसानों से माफी मांगेगी और उसके बाद एमएसपी पर कानून बनाएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन रोजाना प्रयास करने से सफलता मिलती है। कहा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, ये किसान पहले दिन से ही ठान कर आए हैं। अब राकेश टिकैत जी अलग अलग चीजें कह रहे हैं, अब वो बंगाल जाने की बात कर रहे हैं, बंगाल क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे बंगाल जाएंगे, भारत का हिस्सा है बंगाल बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश भारत का हिस्सा है और पूरा भारत हमारा घर है। हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार से पूछकर जाएंगे कि बंगाल क्यों ना जाएं? हम जाएंगे, बिल्कुल। अरे सरकार को कब याद आता है? हम हर जगह जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे, बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, यूपी आएंगे, बिहार जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हर जगह जाएंगे हम। भाई सरकार ही बताएगी हम कहाँ जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर राज्य में जाकर के आंदोलन करेंगे, किसानों को समझाएंगे कि ये सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी बताती है ना, ये किसान हितैषी नहीं किसान विरोधी सरकार है। ये जो तैयारियां आप कर रहे हैं एसी कूलर लगाने की और ये जो डाल रहे हैं यहाँ पर, हाँ। शेल्टर वेल्टर कहाँ से पैसा आ रहा है? फंडिंग हो रही है, आपके पास एनआईए है, रॉ है, आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कहाँ क्या कर रहा है? घर में बैठ करके जो है मटर छील रहा है, लगाइए पीछे, पता करिए कहाँ से पैसा आ रहा है। अरे हम पूरे देश को बिठा करके खिलाते हैं, हम किसान है, पूरे देश को फंडिंग करते हैं, सरकार को फंडिंग करते हैं, सरकार हम पर आरोप लगा रही है, तो इस सरकार का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है। गृह मंत्री है कहाँ? गृह मंत्री जांच क्यों नहीं करवाते हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बार बार आरोप लगाना बंद कीजिए। हम किसान हैं, हमें किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है, हम सरकार को बिठा करके और इस देश के पूंजीपतियों को बिठा करके और इस देश की जनता को सबको खिलाते हैं। हम हमें फंडिंग की बात करें जी। हाँ। दो किसानों ने आत्महत्या करी है क्योंकि बिजली का बिल आया 1 लाख रुपए। हाँ, अरे यही कर रही है सरकार। ये सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले 2014 से पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आज सरकार लगातार उसी दिशा में काम कर रही है जो पिछली सरकारें करती थी। उससे ज्यादा महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल 100 शतक पार कर गया, 400 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर 800 का हो गया। लगातार बिजली की कीमतों पर अंकुश नहीं है। आप कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, तो भाई साहब बताइए पिछली सरकारें विनाश करती थी क्या? पिछली सरकारें विनाश के लिए जो डीजल पेट्रोल पे पैसा बढ़ाती थी। अगर आपको यही करना था, एक उम्मीद थी मोदी जी से, तो जिस तरह से कहा कि जिनसे थी उम्मीद कि बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है जो सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं वादों पर सबसे पहले अमल कर रही है और दिशाहीन सरकार हो चुकी है। उम्मीद पर खरे नहीं उतरे क्या हम लोग?
अरे सरकार उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने क्या क्या नहीं कहा था। 15 लाख देने का वायदा किया था सरकार ने, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। उल्टी सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छीन ली। 15 लाख देने का वायदा किया था, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तो कहा है कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, और कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। और वादा था मोदी जी का कि हर खाते में 15 लाख आएंगे। अरे हम ही से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला, हर शख्स को कंगाल कर डाला। 2000 तो आए ना। अरे हमें भीख नहीं चाहिए मोदी जी की। 2000 कितने किसानों के खाते में दिए हैं मोदी जी बताएं। इस देश में 90 करोड़ किसान हैं। क्या लघु सीमांत क्या आप बांट रहे हैं अमीर और गरीब किसान में? क्यों लगातार डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं? ये ब्रिटिश हुकूमत ने यही किया था। आप छोटे बड़े किसान में बांट रहे हैं। पहले आपने इस आंदोलन को हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन बताया, प्रांत की सीमाओं में बांटा, उसके बाद सिखों का आंदोलन बताया, अब जाटों का आंदोलन बता रहे हैं। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, ये देश जो है ये पूरा आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ना कि जाटों का, ना कि सिखों का, ना हरियाणा, ना पंजाब। ये भारत की संपूर्ण जनता का आंदोलन है, और ये जन जन का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। आप गुजरात में जा रहे हो आप लोग? अरे बिल्कुल गुजरात में जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, कहा जिस तरह से मिजोरम और पंजाब के नतीजे आए हैं, तो कहा मिजोरम और पंजाब नगर निकाय के नतीजे आए। पंजाब और मिजोरम तो झांकी है, यूपी बंगाल अभी बाकी है। और कहा जितनी बची है कल उसे भी तोड़ेंगे, और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। और ये तो बस अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। लेकिन आज जो रुझान आ रहे हैं गुजरात नगर निगम के चुनाव में, उसमें तो बीजेपी आगे आ रही है। बिल्कुल देखिए, जहां अंधभक्तों की जो है संख्या ज्यादा होगी, वहां से जो है हो सकता है आगे आए, लेकिन इनका गुरूर टूटेगा। मंथली एग्जाम में जो है फेल हो गए हैं। आगे वाला जो छमाही का जो एग्जाम आएगा, उसके बाद सालाना का एग्जाम आएगा। अगर ये इसी हठधर्मी पर अड़ी रहती है सरकार, तो कोई भी नतीजे निष्कर्ष इनके अनुकूल नहीं आएंगे। आप लिख करके रख लीजिए। देखिए लगातार वहां पर बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बता रहे हैं कि किसानों की हम आमदनी दुगनी कर देंगे। यहाँ पर आमदनी दुगनी नहीं कर पाए। यहाँ पर 90 दिन से किसान को बिठाए हैं, 240 से अधिक किसानों की शहादत हो गई है। उसके बाद यहाँ के किसानों को कानून नहीं समझा पाए। बंगाल में जाकर के कानून समझा रहे हैं आप। बंगाल में जाकर के कह रहे हैं सोने का बंगाल बना देंगे। ममता दीदी ने शोषण किया है इन्होंने। लेकिन ममता दीदी का परिवार तो अभी कोयला घोटाले में नाम सामने आ गया है, छापेमारी हो रही है, तो क्या इस बार मिलेगा उनको वोट? अरे तो बिल्कुल बिल्कुल, ममता दीदी का अगर नाम सामने आ रहा है, तो मैं ममता दीदी के परिवार से कह देना चाहता हूँ कि ममता दीदी का जो परिवार है वो बीजेपी में आ जाए। बीजेपी तो गंगा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी गंगा है कि यहाँ से काला कौआ डालिए, वहां से सफेद हंस बन के निकलता है। यहाँ से भ्रष्टाचारी और बलात्कारी डालिए, वहां से जो है सदाचारी और ब्रह्मचारी बन के निकलता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है। आपको पता है शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी कौन थे? हेमंत बिस्वा और मुकुल राय थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो बिल्कुल साफ पाक हो गए। तो ये गंगा है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ जिसके पीछे का बस नहीं चलता है, सीबीआई ईडी लगा देते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या किया, मायावती के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच बिठा दी, अखिलेश के खिलाफ रणनीति होती है चुनाव जीतने की। बिल्कुल ये रणनीति है। ये रणनीति है कि कहीं भी चुनाव जीतना है, एक दंगा करा दो, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड कर दो, कह दो हिंदू खतरे में है, और हिंदू खतरे में कह करके वोट हत्या लो। यही कर रहे हैं ना। अब सब हिंदू सुरक्षित हैं। 5 साल तक जब इनकी सरकार आ जाती है, हिंदू सुरक्षित है। अब पश्चिम बंगाल का हिंदू खतरे में आ गया, पहले बिहार का हिंदू खतरे में था, उससे पहले उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में था। जहां जहां सरकार बना लेंगे, हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हिंदुओं का ठेका ही नहीं ले लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जाकर के कह रही है हिंदू खतरे में है। बताइए आप क्या कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? अरे हम बताएं, हम जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इंसान और इंसानियत, मानव और मानवता की बात करते हैं। हम जाति धर्म से ऊपर उठकर के बात करते हैं। हम कहते हैं इंसानियत पहला धर्म है इंसान का, बाद में पन्ना खुलता है गीता बाइबल या कुरान का। दोबारा ट्रैक्टर लाने की तैयारी कर बिल्कुल रहे हैं। एक बार ठंडक बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक्टर आप अरे मैं कह रहा हूँ, लगातार हमने इस बात का कभी समर्थन किया। आप मुझे बताइए 26 जनवरी को जो हुआ, 26 जनवरी को जो हुआ, हमारे किसानों ने किसी एक किसान की बाइट दिखाई है जिसने उस घटना का समर्थन किया हो, कहा हो कि नहीं झंडा जो है सही फहराया गया? अरे जिसने फहराया वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, गिरफ्तारी करवाए। ये सरकार का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है। सवाल हमसे किया जाता है। अरे बिल्कुल कुछ करें। दिल्ली किसी के बाप की है, दिल्ली किसी के बाप की है, दिल्ली नरेंद्र मोदी के बाप की है या योगी के बाप की है? दिल्ली किसी के बाप की, दिल्ली किसी। अरे ये कीला रोकेगी, अरे ये कीला रोकेगी।
अरे ये कीले रोकेंगे हमें, कहा है रुकिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो कीले हैं ना हमें लगाई गई हैं, तो जिस तरह से कहा है कि जाओ जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। दाल चावल गेहूं बाजरा पीली पीली सरसों से, अरे अपना तो गहरा नाता है जाने कितने वर्षों से, और सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं, और ये पाँव नहीं ठहरेंगे, ये पाँव नहीं ठहरेंगे, ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से।